नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल के पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी विभव और सांसद एनडी गुप्ता समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर रेड जो है उसकी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल बोर्ड से जुड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला है, जिस मामले में ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। सीएम केजरीवाल के पीएस और सांसद एनडी गुप्ता समेत कई अन्य आप नेताओं के घर ईडी की जो रेड है चल रही है। तकरीबन 12 अलग अलग लोकेशंस पे ये रेड बताई जा रही है, जिस पर लगातार अब रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या है मजा, विस्तार से समझिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की और दिल्ली के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार के अलावा कुछ अन्य नेताओं के ठिकाने पर भी ईडी की रेड चल रही है। अब ऐसे में किस मामले में ये ईडी की छापेमारी हुई है एग्जैक्टली अगर हम आपको बताएं तो केंद्रीय एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी की एफआईआर के आधार पर ईडी ने कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया। सीबीआई की एफआईआर में क्या आरोप है तो सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था, जबकि कंपनी जरूरी मापदंडों पर खड़ी नहीं उतरी थी। हाल ही में ईडी ने पीएमएलए के तहत 31 जनवरी को जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच में आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज जमा करके टेंडर हासिल किया है। मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को काम का उपठेका दिया था। जब अनिल अग्रवाल को टेंडर की राशि मिली तो उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की राशि जगदीश कुमार अरोड़ा को नगद और बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर कर दिए। जांच में पता चला कि इसके लिए अरोड़ा के करीबी सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी को भी नकद रिश्वत मिली। ईडी ने पहले 24 जुलाई 2023 और उसके बाद 17 नवंबर 2023 को छापेमारी की गई, जिसके बाद दस्तावेज और सबूत जब्त जो है कर लिए गए थे। और अब जिस तरीके से छापेमारी हो रही है इस मामले को लेकर लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही है। रिएक्शंस जो है लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं और जो है लोग अपने तरह से यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो है वो इस चीज से बच नहीं सकते हैं। जिस तरीके के सवाल या जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उन्हें जवाब जो है सबके सामने आकर देना ही पड़ेगा। बीजेपी के नेता जो है दिल्ली के साइड से बीजेपी के अध्यक्ष जो है उनका वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी क्या कुछ कहना है एक बार जरा नजर डालिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। जब सच जूते पहन रहा होता है तब तक एक झूठ आधी दुनिया की सैर कर चुका होता है। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है। भ्रष्टाचार चोरी में उलझ के रह गए हैं केजरीवाल, वरना दिल्ली में सरकार चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन क्योंकि आपने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया और कुछ ज़मीन आपके पास बची नहीं है तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच अपनी सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा भी। कि वो कानून अधिकारी बता पाएंगे कि उस संबंध में क्या था, हमने तो देखा नहीं। हमें तो इतना पता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने जाकर नोटिस दिया, इनको 3 दिन में जवाब देना है। ये अपने जवाब में बता दें कि उस नोटिस में क्या था। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जो एजेंसीज है वो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है और इस जो है इन्वेस्टिगेशन का हम पूरे दिल से जो है स्वागत करते हैं। यही नहीं, अब इस मामले पर जो है विपक्ष के भी रिएक्शन आने लाजमी है। तो वही इस मामले को लेकर जो है आपको बता दें कि यूटीबी के जो सांसद हैं संजय राउत, उनका भी क्या कुछ बयान है, जरा एक बार सुने। देखिए, ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है।
ये आप सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है ना। हमने बार बार भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम के बारे में तो प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत पवार का। ईडी पहुंच गई? नहीं पहुंच गई। अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद बीजेपी जो है ईडी को सबसे ज्यादा भरोसा करती है, और इन लोगों ने जो महाराष्ट्र में खेल खेला, झारखंड में खेला, ये सब जो है ईडी की वजह से ये खेल पाए हैं। और जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है, ईडी उनके अगेंस्ट जो है चली जाती है। वही पार्टी की नेता जो है, आपको बता दें, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी इस मामले को लेकर जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईडी के रेट्स जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रही है और उनके लोगों के खिलाफ चल रही है। सारे लोग जो है उनके खिलाफ जो है इस वक्त है, और लगातार रिएक्शंस आपको बता रहे कि हम देखने के लिए मिल रहा है। आम आदमी पार्टी इसमें अपना पार्टी का बचाव कर रही है, तो वहीं विपक्ष जो है इस मामले को लेकर ईडी को घेरती नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के जो है एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। प्रियंका चतुर्वेदी जी का भी क्या कुछ कहना है, जरा एक नजर डालिए। तो वही है जो कार्यक्रम शुरू किया है। हर मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी से अपोज्ड है, और हर कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये उससे हो रहा है, मंशा से, कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ है। संजय राउत जी के केस में भी हमने देखा कि कैसे उनको जेल में डाला, और जब उनका केस हियरिंग हुई, कहा गया सिविल केस को क्रिमिनल केस करने का काम किया है, और बहुत फटकार लगी थी ईडी को। तो ये सब राजनीति से प्रेरित काम है, और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, जो सिर्फ दिल्ली दरबार से जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं, उसके आधार पर चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही है, जिस तरीके से ये रेड हो रही है और जिस तरीके से समन भेजे जा रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, ये सिर्फ उन्हें चुप कराने के लिए किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से राजनीति से जो है प्रेरित है, और ये पूरा जो स्पॉन्सर्ड किया गया है, ये बीजेपी ने करवाया है, ये बीजेपी का ही काम है। और इसी वजह से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को चुप कराना चाहती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है। इस तरीके के जो है इस तरीके के कृत्य देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी, उनके आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के अलग अलग 12 ठिकानों पर जो है इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, और इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस आ रहे हैं, जिनसे हमने आपको अवगत कराए हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। ईडी का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छुट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? और आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जेल में पड़े हुए हैं, अगर इतने साफ सुथरे तो जमानत क्यों नहीं होगी उनको? और आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों केजरीवाल ने सर्वे कराया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा? उसको मालूम था ना, गुनाह किया है, जेल में जाने वाला है, और उस डर से सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उससे बचने के लिए सारे नाटक और ड्रामा कर रहे हैं, ये समझ के चल रहे हैं जिसने गुनाह किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितना भी ड्रामा कर ले।